Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज जो हम करने वाले हैं जिसका आपको काफी टाइम से वेट था, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 104। और इस वीडियो की कुछ खास बात यह है कि इसको सिर्फ 12th के बच्चे ही व्यू नहीं कर सकते, इसके अलावा बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है जिनके पास में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है वो भी व्यू कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। इसके अलावा सीए सीपीटी के स्टूडेंट भी इस वीडियो को व्यू कर सकते हैं, उनके भी कंपनी अकाउंट एक टॉपिक है। इवन यही नहीं, 20 से लेके 29 तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सारे आप व्यू कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन लिए हैं, काफी सारी चीजें आप उनमें से लर्न कर सकते हो। और आज के वीडियो में कुछ खास बात यह है कि आज मैं आपको सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री या कैश बुक ही नहीं बताऊंगा, कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हालांकि नॉर्मल वाले जो बैलेंस शीट के क्वेश्चन थे वो मैंने वीडियो नंबर 2 में आपको बता दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन की कुछ खास बात है, क्योंकि जो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनेगी वो भी काफी बढ़िया तरीके से बनने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर व्यू करना। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 7.132 पे, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन है कि XYZ लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की 2000 इक्विटी शेयर की, और कंपनी को जो एप्लीकेशन मिली वो 3000 की एप्लीकेशन मिली, थोड़ी ज्यादा। तो कंपनी ने क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया 2400 शेयर्स का। तो मतलब ये जो 2400 शेयर्स है इनको 2000 शेयर्स दे दिए गए। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो 3000 में से 2400 को तो शेयर्स दे दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 600 एप्लीकेशन को कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसके जो बाद की इंफॉर्मेशन है कि एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे लेके जाना है, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में लेके जाते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम था 4 रुपए, एप्लीकेशन पे 6 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम और सेकंड कॉल पे भी प्रीमियम है। तो अगर मेरे को इन सब में से प्रीमियम को सेग्रीगेट करना हो तो एप्लीकेशन पे होगा 5+1, अलॉटमेंट पे 2 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, तो क्या होगा 1+1, फर्स्ट कॉल पे हो जाएगा 2+1 और सेकंड कॉल पे हो जाएगा 2+1। आगे की इंफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रिपेयर कैश बुक एंड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो आपको इसमें कैश बुक, जनरल एंट्रियां और बैलेंस शीट तीनों बनाना है। तो जो फर्स्ट एंट्री है वो होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। एक बार मैं आपको बता दूं कि आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे कैश बुक प्रिपेयर करनी है। लेकिन सिंपल अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं ये बोलूंगा कि बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रियां पास करो, क्योंकि कैश बुक तो सिर्फ 2 मिनट का काम है प्रिपेयर करने का, बस पोस्टिंग ही तो करना है। तो पहली जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर से होगी, कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली, 3000 एप्लीकेशन मिली, तो कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो 3000 एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 6 रुपीज था, तो 18,000 और ट्रांसफर होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 18,000 टू शेयर कैपिटल। तो यहां पे जो होगा कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2000 शेयर से। अरे भाई शेयर कैपिटल में तो वही जाएगा जो कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, उतना ही तो जाएगा। तो 2000 शेयर कंपनी इश्यू कर रही है, 2000 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपए की कैपिटल और 1 रुपए का प्रीमियम। तो 10,000 रुपए कैपिटल में जाएंगे, 2000 रुपए प्रीमियम पे। और टू बैंक, यहां पे देखिए बैंक में क्या आएगा। अरे देखिए क्वेश्चन में अभी मेंशन तो है कि 600 एप्लीकेशन को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो 600 शेयर होल्डर को पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा। तो 600 मल्टीप्लाई बाई कितना, 6 रुपीज के हिसाब से 3600।
क्योंकि जब पैसा रिसीव हुआ था तो 6 रुपए मिला था, और जब पैसा रिफंड करोगे तब भी कंपनी को 6 रुपए वापस करना पड़ेगा। और शेयर अलॉटमेंट में बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा कितना, 2400। और आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि एक्स्ट्रा कितने शेयर थे, क्योंकि 2400 वालों को 2000 दिए गए, तो एक्स्ट्रा शेयर कितने थे यहाँ पे, 400 शेयर एक्स्ट्रा थे। तो 400 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो गया। पहले मैं ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। तो ये थी दूसरी एंट्री। और तीसरी एंट्री तो बड़ी आसान है, अलॉटमेंट का ट्रांसफर किससे होगा भाई, जितनी भी ट्रांसफर की एंट्रियां होती है, जितने कंपनी शेयर इशू करती है उसी से ट्रांसफर होगा। तो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही थी, 2000 और कैपिटल में कितना जाएगा, अलॉटमेंट की कैपिटल कितनी है, 1 रुपए, और अलॉटमेंट का प्रीमियम था 1 रुपए। तो यहाँ पे आएगा 2000 और 4000। इसके बाद जो बैंक अकाउंट DR 2 शेयर अलॉटमेंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि कंपनी को 4000 रुपए मिलने चाहिए थे, उसमें से 2400 रुपए तो कंपनी को पहले ही मिल गए एप्लीकेशन की स्टेज पे। और उसके बाद में जो हर क्वेश्चन में होता है कि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी होती है। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, आगे बढ़ते हैं। एक्स जिसको 40 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया और फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं चुकाया और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो एक्स ने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया, तो एक्स के आपको अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स के अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। तो जो एक्स के अप्लाइड शेयर होंगे, और मैंने आपको बता रखा है अप्लाइड कैसे निकालते हैं। अप्लाइड के लिए आप अप्लाइड वाला नंबर ऊपर लिख देते हो। यहाँ पे टोटल अप्लाइड शेयर कितने थे, 2400 डिवाइडेड बाय अलॉटेड है 2000 मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसके कितने शेयर्स होंगे, 48 शेयर्स आ जाएंगे, 48। सर यहाँ पे आपने 3000 को 2000 से डिवाइड क्यों नहीं किया, अरे देखो तो सही यार, 600 एप्लीकेशन तो कंपनी ने क्या कर दी, रिजेक्ट ही कर दी। तो यहाँ पे 2400 से डिवाइड होगा। तो एक्स के अप्लाइड शेयर कितने हैं, 48 शेयर्स। तो अब हमने यहाँ पे अप्लाइड क्यों निकाला, क्योंकि उस एक्स ने कुछ पैसा तो अलॉटमेंट पे जरूर चुकाया होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, आपको पता है वो कि कंपनी ने एक्स से अलॉटमेंट पे कितना मांगा होगा, क्यों 40 शेयर पे मांगा होगा 2 रुपए के हिसाब से। कंपनी ने उससे 80 रुपए मांगे होंगे, क्योंकि उसको जो अलॉट किए गए थे वो 40 शेयर ही अलॉट किए गए थे। लेकिन उसने 8 शेयर पे, क्योंकि उसके अप्लाइड 48 थे और अलॉटेड 40 शेयर थे, तो उसने 8 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा चुका दिया होगा। और 8 शेयर पे कितने से चुकाया होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे चुकाया होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 6। तो उसने 48 रुपीज तो पहले ही एप्लीकेशन पे चुका दिए थे अलॉटमेंट के। तो इसका मतलब कितना पैसा नहीं मिला, 32 रुपीज नहीं मिला। तो ये 32 रुपीज यहां से माइनस हो जाएगा। तो अमाउंट आएगी यहाँ पे 1600 में से 32 गए तो 1568। तो ये है इसका, आपको पहले अप्लाइड निकालने हैं, फिर आपको ये देखना है कि टोटल अमाउंट कितना ड्यू था, उससे अलॉटमेंट पे 80 रुपए ड्यू था, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 48 आपको पहले ही मिल गए, तो इसका मतलब 32 रुपीज नहीं मिले। और मैंने आपको इससे रिलेटेड एक ट्रिक भी बताई है कि आप फोरफीचर के स्टेज पे भी ये अमाउंट निकाल सकते हो, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, अभी स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। तो इसके बाद में फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। सर यहाँ पे फोरफीचर की क्यों नहीं होगी, अरे देखो क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ो कि इसके शेयर को फोरफिट किया गया है आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट किया गया। तो इसका मतलब पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, तो कितने से होगी, 2000 शेयर, फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना रुपए है, 3 रुपए है, 2 रुपए कैपिटल के और 1 रुपए प्रीमियम का। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है,
6000, 4000 और 2000, ये फर्स्ट कॉल की ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद में बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, और इसमें भी कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि कंपनी को 6000 रुपए मिलने चाहिए थे, जिसमें से एक तो एक्स ने नहीं चुकाए, तो एक्स के कितने शेयर थे 40, और एक शेयर होल्डर वाई नाम का भी था जिसने 72 शेयर अप्लाई किए हैं, उसने भी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं चुकाया। तो वाई के आपको अप्लाइड शेयर गिवन है, तो वाई के आपको क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। और वाई के अलॉटेड शेयर क्या होंगे, मैंने अलॉटेड के लिए क्या बोला, अलॉटमेंट वाला नंबर ऊपर लिख दो। तो अलॉटमेंट कितना है 2000 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 72, तो इससे y के अलॉटेड शेयर आ जाएंगे 60। तो y को जो शेयर अलॉट किए गए वो 60 शेयर अलॉट किए गए, तो y ने फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया, तो 40 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा था 3 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितना पैसा मिला है 5700। तो 40 x के शेयर पे नहीं मिला और y के 60 शेयर पे पैसा नहीं मिला, तो ये हो जाएगी इसकी एंट्री। सर यहाँ पे अप्लाइड से क्यों लेना देना क्यों नहीं है, y के अप्लाइड शेयर से क्यों लेना देना नहीं है? अरे भाई एक्स्ट्रा पैसा तो हम सिर्फ अलॉटमेंट पे ही लेके जा रहे हैं, तो इसके अप्लाइड शेयर, तो फिर इसके अप्लाइड शेयर से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका मतलब इसने फर्स्ट कॉल पे तो पूरा पैसा नहीं चुकाया होगा। तो ये हो जाएगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है, 99% बच्चे इसी एंट्री में फंसते हैं, इसलिए उनको ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है कि एक्स के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद में एक्स के शेयर को फॉरफिट किया गया था, तो एक्स के कितने शेयर थे टोटल 40 मल्टीप्लाई बाई शेयर कैपिटल किससे डीआर होता है, कॉल्ड अप अमाउंट से होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि कितना पैसा मांगा गया होगा। तो यहाँ पे कितना पैसा मांगा गया, 5 और 1 6 7 8 रुपए मांगे गए, क्योंकि प्रीमियम हम नहीं लेते हैं 320, और सिक्योरिटीज प्रीमियम डीआर होगा 40 मल्टीप्लाई बाई 1 रुपए का प्रीमियम तो था अलॉटमेंट पे, और 1 रुपए का प्रीमियम था फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल पे भी नहीं चुकाया था, तो आपको दोनों का प्रीमियम लेना पड़ेगा, बराबर होगा 40। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 80। लेकिन यहीं पे आप गलती कर रहे हो, ये 80 से डीआर नहीं होगा। सर कैसी बात कर रहे हो आप, सिंपल सा तो है 40 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। नहीं, मैंने आपको वीडियो नंबर 18 के अंदर एक स्पेशल केस करवाया था 4 फीचर का, उसमें आपको एक बात बताई थी कि अगर एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव होता है तो उसको फर्स्ट यूटिलाइज किया जाता है अलॉटमेंट की कैपिटल पे, और बाद में यूटिलाइज किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। सर समझ में नहीं आया आप क्या बोले जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि कुछ पैसा तो वाई ने प्रीमियम पे भी चुकाया है। सर कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि कंपनी ने एक्स से अलॉटमेंट पे, अगर मैं अलॉटमेंट को डिवाइड कर दूं अलॉटमेंट की कैपिटल और प्रीमियम पे, तो सबसे पहले देखिए कि अलॉटमेंट की कैपिटल कितने रुपए है, 1 रुपए अलॉटमेंट की कैपिटल है और 1 रुपए अलॉटमेंट पे का प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट की कैपिटल पे कितने पैसे मांगे कंपनी ने, 40 शेयर पे 40 रुपए अलॉटमेंट की कैपिटल पे मांगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 1, और 40 रुपए प्रीमियम पे मांगे। और यहाँ पे आप देखिए कि एक्स ने एक्स्ट्रा कितना पैसा चुकाया है, एक्स ने एक्स्ट्रा पैसा चुकाया था 48 रुपीज, 48 उसका एक्स्ट्रा था। तो जो उसका एक्स्ट्रा पैसा है 48, वो पहले तो अलॉटमेंट की कैपिटल पे यूटिलाइज होगा और बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम पे यूटिलाइज होगा। तो 48 में 40 तो इस पे हो गए, अभी भी 8 रुपए बच गए, तो जो 8 रुपए है वो प्रीमियम पे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब उसने प्रीमियम पे कितना नहीं चुकाया, 32 रुपीज नहीं चुकाया।
8 रुपए उसने प्रीमियम पे भी चुका दिया है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी 32 रुपीज अलॉटमेंट की प्रीमियम नहीं मिली और 40 रुपीज फर्स्ट कॉल की प्रीमियम नहीं मिली, तो इसका मतलब 72 रुपीज नहीं मिले। एक बार आप वापस सुन लो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैं टाइम लगा रहा हूं कि अगर एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे मिलता है तो उसको पहले अलॉटमेंट की कैपिटल में यूटिलाइज किया जाता है और बाद में अगर कुछ बच जाए तो प्रीमियम पे यूटिलाइज किया जाता है। वीडियो नंबर इसके लिए आप 18 डिटेल से देख सकते हो। तो ये आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसी पे से ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। उसके बाद में टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितना नहीं चुकाया था एक्स ने, अभी अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले 32। फर्स्ट कॉल पे तो बड़ा आसान है, 40 मल्टीप्लाई बाय कितना, 3 रुपए के हिसाब से 120 और बाकी फोरफिटेड में चला जाएगा 240, 40 240, ठीक है। ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री थी। उसके बाद तो बड़ी आसान एंट्रियां हैं। शेयर फाइनल कॉल, अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल कितने से होगा। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 2000 शेयर्स में से कंपनी ने 40 शेयर वापस अपने पास ले लिए, तो जो कॉल मांगी जाएगी वो 1960 शेयर पे ही मांगी जाएगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि फाइनल कॉल पे भी प्रीमियम है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल का कितना होगा, 2 रुपए की कैपिटल और 1 रुपए का प्रीमियम, तो कितना होगा यहाँ पे 0 2 9 18 19 3920 और 1960, तो 5880। इसके बाद तो बड़ी ये एंट्रियां कॉमन है। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल 5880 माइनस वाई ने फाइनल कॉल पे भी नहीं चुकाया था, कितने शेयर पे, 60 शेयर पे नहीं चुकाया था, तो कितना होगा 60 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये अमाउंट भी आएगी आपकी 5700। इसके बाद में थोड़ा सा लेंथी है, मैं बोल रहा हूं आपको। तो फाइनल कॉल के बाद में भी कंपनी ने वाई के शेयर को फोरफिट कर लिया। तो फाइनल कॉल के बाद में वाई के शेयर को फोरफिट किया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर होगा, इसके 60 शेयर थे, 60 मल्टीप्लाई बाई कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, पूरे के पूरे 10 रुपए होंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। प्रीमियम कितने से होगा, 60 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल का पे भी नहीं चुकाया था इसने और फाइनल कॉल पे भी, तो फर्स्ट कॉल का 1 रुपए प्रीमियम और फाइनल कॉल का भी 1 रुपए प्रीमियम, तो टोटल कितना प्रीमियम हो गया, 2 रुपए का हो गया 120। फर्स्ट कॉल पे था 3 रुपीज, फाइनल कॉल पे भी था 3 रुपीज, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेते हो आप, बता रखा है मैंने 180 और इसके बाद में बाकी का अमाउंट चला जाएगा 720 माइनस 360, तो 360 फोरफिटेड शेयर में चला जाएगा। इसकी फोरफिचर की एंट्री तो बड़ी ही आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है अलॉटेड शेयर से हमेशा होती है। इसके बाद में आगे है फोरफिट हो गया, तो उसके बाद हमेशा क्या आता है, री इश्यू आता है। कंपनी ने 80 शेयर्स री इश्यू कर दिए 9 रुपीज में, तो 10 का सामान अगर 9 रुपए में इश्यू किया तो 1 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर 80 मल्टीप्लाई बाई 9, 1 रुपए का डिस्काउंट के लिए फोरफिटेड डीआर होगा 2 शेयर कैपिटल। और लास्ट एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो 80 शेयर्स रीइश्यू किए थे उसमें एक्स के सारे शेयर्स इंक्लूड थे। तो अगर एक्स के सारे शेयर इंक्लूड थे तो आपको एक्स का तो पूरा का पूरा प्रॉफिट लेना है 240 और वाई का अगर 80 में से 40 इसके थे तो वाई के भी कितने होंगे, 40 ही होंगे। तो वाई का जो प्रॉफिट हुआ था 360 वो हुआ था 60 शेयर पे, लेकिन प्रॉफिट आपको सिर्फ कितने पे लेना है, 40 पे ही लेना है, क्योंकि टोटल 80 रेशियो 40 इसके और 40 इसके। तो कितना आएगा 6 6 36, तो 240 प्लस 240 माइनस 80 रुपए का क्या हो जाएगा, ये कंपनी का लॉस, वो माइनस हो जाएगा डिस्काउंट का अमाउंट। तो ये आपका आ जाएगा 400।
तो ये थी इसकी लास्ट एंट्री। एक बार आप वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस क्वेश्चन में आने वाली है। अभी मैं आपको कैश बुक भी बनाऊंगा और उसके बाद में बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी जनरल एंट्रियां समझ में आ गई होगी। अब आइए इसका प्रिपेयर करते हैं कैश बुक, जो 2 मिनट का काम है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की एंट्री बस याद रखना 18,000 की थी, बस मैं यहीं पे बना देता हूं। कैश बुक का आपको बनाना है बैंक कॉलम। तो पहली जो एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 18,000 से थी, तो एंट्री हो जाएगी टू शेयर एप्लीकेशन 18,000। उसके बाद जहां जहां बैंक आ रहा है वहां वहां आप एक एरो बना लो। एक तो यहाँ पे आ रहा था टू बैंक, मतलब ये जो पैसा रिफंड किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई शेयर एप्लीकेशन 3600 का रिफंड था। उसके बाद में आप देखिए बड़ा ही आसान है, यहाँ पे बैंक की एंट्री हो रही है, यहाँ पे है, फाइनल कॉल पे है और उसके बाद में री इशू पे है। तो ये सारी आपको ट्रांसफर करनी है। तो टू शेयर अलॉटमेंट कितना मिला 1568। इसके बाद में फर्स्ट कॉल पे कितना मिला है 5700। टू शेयर पोस्टिंग आपको आती होगी, फर्स्ट कॉल 57। इसके बाद में फाइनल कॉल पे कितना मिला है 5700। टू शेयर फाइनल कॉल, और कंपनी ने जब शेयर री इशू किए तो कितने मिले थे 720 मिले थे। तो टू शेयर कैपिटल 720। तो बस आपको इसका टोटल करना है, और टोटल वैसे मैंने कर रखा था इसका 3103 31,600 कितना होगा 8 और 688 31,688। उसमें से 3600 माइनस होंगे तो कितना बचेगा आपका बाई बैलेंस सीडी 28,088। ये मैंने पहले ही कर रखा था ताकि आपका टाइम कम लगे। तो ये आपका हो जाएगा 31,688। तो ये बैलेंस अभी आगे काम आने वाला है। तो अपनी कैश बुक भी प्रिपेयर हो गई। अब सिर्फ लास्ट काम बचा है, वो है कंपनी की बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बता रखा था। और तो फॉर्मेट में वापस डिस्कस, फॉर्मेट में आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं क्वेश्चन वीडियो नंबर 2 के अंदर। आप वहां पे फॉर्मेट पूरा देख सकते हैं। तो आपका टाइम कम लगे इसलिए मैंने एक बार फॉर्मेट को वापस लिख लिया है। तो कुछ भी नहीं है, अगर आपने ये जनरल एंट्रीज पास कर दी तो उसके बाद बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स आता है। शेयर होल्डर फंड के 2 पार्ट होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और नीचे आपके नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में जो शेयर कैपिटल में पहला पार्ट होगा वो होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। और ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको ये कॉलम ब्लैंक छोड़ देना है। इश्यूड कैपिटल में क्या आएगा, कंपनी जो शेयर इश्यू करती है वो आती है। और कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे 2000 इक्विटी शेयर इश्यू किए थे। कितने रुपए के 10 रुपए के। तो ये 20,000 हो जाएगा। इसके बाद में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे देखना है कि कंपनी ने 2000 शेयर्स इश्यू किए थे, उसमें से 100 शेयर्स 100 शेयर तो कंपनी ने वापस अपने पास ले लिए, फॉरफिट कर लिए। 40 शेयर एक्स के और 60 शेयर किसके वाई के। और बाद में कितने रीइश्यू कर दिए 80 वापस कर दिए। तो 2000 में से 100 शेयर वापस ले लिए और 80 शेयर वापस रीइश्यू कर दिए। तो टोटल कितना हो गया 1980 शेयर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, 2000 में से 100 माइनस हो जाएंगे और 80 प्लस हो जाएंगे। तो कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितनी हो जाएगी 1980 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 19,800 ये होगी। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पैसा शेयर होल्डर चुकाता है वही आता है। तो यहाँ पे आपको एक अमाउंट और ऐड करनी पड़ेगी फॉरफिटेड शेयर की। ये भी तो कंपनी के लिए फायदा है।
यहाँ पे देखिए कि फोरफिटेड में क्या अमाउंट जाएगा, जितने भी फोरफिटेड शेयर सीआर हो रहे हैं उसको प्लस कर दो, और जो फोरफिटेड शेयर जिस अमाउंट से डीआर हो रहा है उसको माइनस कर दो। बताऊंगा मैं आपको इसका रीजन। तो 240 एक तो ये अमाउंट है और एक 360, ये दोनों सीआर में है। तो 240 प्लस 360 माइनस 80 रुपए यहाँ पे डीआर है, और एक डीआर यहाँ पे 400 रुपए है फोरफिटेड। तो 80 माइनस 400, तो कितना अमाउंट आएगा, ये 600 में से 400 गए तो 200, 120 रुपए। तो ये भी तो कंपनी के को पैसा चुकाया गया है, तो 19,920, और ये अमाउंट आपकी जाएगी शेयर कैपिटल में। सर ये यहाँ पे 120 क्यों जोड़ा? अरे ये देखो यार कि जिन शेयर होल्डर के शेयर को कंपनी ने फोरफिट किया था तो वो भी तो कंपनी के लिए फायदा ही है, वो भी तो पैसा चुकाया गया है। तो 600 रुपए चुकाए गए, उसमें से 80 रुपए का डिस्काउंट और 400 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 480 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये आएगा 19,920। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम बनाना है आपको। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाई दे रहा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर ये कैसे बनेगा? अरे एकदम तो आसान है, जितने भी सिक्योरिटीज प्रीमियम सीआर हो रहे हैं वो सारे जोड़ दो, और डीआर हो रहे हैं वो माइनस कर दो। तो एप्लीकेशन की जनरल एंट्री को मेरे को हटाना पड़ा, तो एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम कितना था, 2000 रुपए का था। अलॉटमेंट पे भी कितना प्रीमियम है, 2000। जो भी प्रीमियम है आप वो फाइंड आउट करो, 2000। फर्स्ट कॉल पे कितना प्रीमियम था, 2000। फाइनल कॉल पे कितना प्रीमियम था आपका, 1960 रुपए। तो जो भी प्रीमियम है हम उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, 1960। और अब आगे देखो प्रीमियम डीआर भी हो रहा है, तो वो सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 120 माइनस हो जाएगा, और अमाउंट कहीं पे है क्या, और एक है ये 72। तो जो डीआर हो रहा है वो माइनस कर दो, -120 माइनस 72। तो ये तो बड़ा सा बन गया, 7,960 में से 120 गए तो 7,840 में से 72 माइनस होंगे तो 7,768। सर क्या यहाँ पे और भी आएगा? जितने भी टाइप के रिजर्व होते हैं सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। एक यहाँ पे रिजर्व और है, वो है कैपिटल रिजर्व। ये भी यहाँ पे आएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आपका कितना है, 400। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8168। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में चला जाएगा 8168। तो लायबिलिटी साइड का टोटल 8 8 9 1 10 9 9 18 28,088 वही है जो आपके कैश एट बैंक का था। कैश एट बैंक का आपका 28088 था। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों मैच कर गए, तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सही है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें हमने बैलेंस शीट भी की, कैश बुक भी की और जर्नल एंट्रीज भी की। तो लास्ट में मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन में मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बता रहा, कंसेप्ट के साथ साथ सारे टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ नया टॉपिक देखेंगे। कंपनी अकाउंट के अभी थोड़े से और टॉपिक बाकी रह गए हैं, वो भी देखेंगे। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल because a lot of things is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.